का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टडी करेंगे तो एक बहुत अहम बात आपके सामने आएगी, और वो बात आज भी उतनी ही कॉमन है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत शुरू की और लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, तो ये कोई नई बात नहीं थी कि अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो। मक्का के लोग भी अल्लाह को मानते थे। वो इस बात के कायल थे कि अस्ल खालिक, अस्ल राज़िक और अस्ल मालिक सिर्फ अल्लाह ही है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, दुश्मनी क्यों हुई? आखिर वही लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन क्यों बन गए? असल दिक्कत अल्लाह को मानने में नहीं थी, बल्कि सिर्फ अल्लाह को मानने में थी। मक्का के लोग अल्लाह के साथ लात, मनात, हुबल और दूसरे देवी देवताओं को शरीक करते थे, जिनके वहाँ बुत बनाए हुए थे। उनका तर्क ये था कि हम सीधे अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते, इसीलिए इनके ज़रिए अल्लाह के करीब जाते हैं। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुँचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। यानी उनका दावा भी यही था कि मकसद अल्लाह तक पहुंचना है, मांगना अल्लाह से ही है, मगर डायरेक्ट नहीं, किसी और के सहारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सोच को जड़ से खारिज कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान किया, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, मदद भी सिर्फ उसी से मांगी जाएगी, और अल्लाह व बंदे के बीच किसी बुत का वसीला नहीं होगा। इसी वजह से उन्हें मुशरिक कहा गया, क्योंकि वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते थे। फिर जब इस्लाम गालिब आया तो हर तरह का शिर्क मिटा दिया गया और सिर्फ अल्लाह की इबादत कायम हुई। लोग तौहीद के दायरे में दाखिल हुए। लेकिन आज ज़रा अपने आसपास नज़र डालिए, आपको एक ऐसा तबका ज़रूर मिलेगा, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, जिनका अक़ीदा कुफ़ारे मक्का से अलग नहीं। वही सोच, हम सीधे अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, हमें किसी बाबा, किसी पीर, किसी फ़कीर या किसी दरगाह की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है, एक अल्लाह को मानने में आखिर दिक्कत क्या है? जवाब वही है जो मक्का वालों की दिक्कत थी, धर्म का कारोबार, पैसा और फ़ायदे का डर। मक्का शुरू से हज का बड़ा मरकज़ था। दुनिया भर से लोग आते थे, मूर्तियाँ मनाई जाती थीं, हाजियों को महंगे दामों पर बेची जाती थीं, शराब, शबाब और दूसरे धंधे अलग से चलते थे। उन्हें डर था, अगर सिर्फ अल्लाह की इबादत होने लगी तो ये तमाम कारोबार ख़त्म हो जाएगा। आज भी वही डर जिंदा है। अगर लोग सीधे अल्लाह से जुड़ गए तो पीर मुरीदी का बाजार, नज़र नियाज का धंधा और मज़हब के नाम पर चलने वाली दुकानें बंद हो जाएंगी। इसीलिए कल भी तौहीद से रोका गया और आज भी तौहीद से डराया जाता है। हकीकत एक ही है, अल्लाह तक पहुँचने के लिए अल्लाह के सिवा किसी की ज़रूरत नहीं। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था और यही इस्लाम की रूह है। आज हम देखते हैं कि अजमेर या दूसरी दरगाहों पर कुछ खादिम किस तरह धर्म के नाम पर पैसा कमाने के कामों में लगे हुए हैं। जो बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमाइए, मौला गरीब नवाज, मौला गैब से मदद फरमाइए। ये बात किसी से छुपी नहीं। अल्लाह के नेक बंदों के नाम पर लोगों को शिर्क की तरफ धकेला जा रहा है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। जिनकी अपनी औलादें विदेशों में ऐश कर रही हैं और यहाँ के आम मुसलमानों को सिर्फ कमाई का जरिया समझा जा रहा है। अल्लाह हमें ऐसे लोगों के शर से बचाए। याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बुत भी अल्लाह के नेक बंदे ही थे, लेकिन लोगों ने उन्हें इतना ऊंचा कर दिया कि धीरे धीरे उन्हीं को खुदा समझने लगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें ऐसी जगहों से बचना चाहिए जहां शिर्क वाली एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाता हो। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम ऐसी ही बातें आप तक पहुंचाते रहें। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।